बहुत समय पहले अजमेर राज्य में एक न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे, राजा अजमेर सिंह। वे युद्ध में जितने निडर थे उतने ही विद्या और संस्कृति के प्रेमी भी। उनके दरबार में कवि, कलाकार और विद्वानों को बहुत सम्मान मिलता था। एक दिन एक साधु राजा के पास आया और बोला, महाराज, असली खजाना धन में नहीं, ज्ञान में है। मैं एक रहस्यमयी पुस्तक दे सकता हूँ जिसमें ब्रह्म ज्ञान छिपा है, पर उसकी परीक्षा देनी होगी। राजा ने चुनौती स्वीकार की। साधु ने एक शर्त रखी, राजा को 7 दिनों तक एक सामान्य किसान की तरह जीवन बिताना होगा, तभी वह पुस्तक प्राप्त कर सकेगा। राजा ने राजमहल छोड़ा और गांव में किसान बनकर काम किया। उन्होंने हल चलाया, कुएं से पानी निकाला और गरीबों के साथ भोजन किया। 7वें दिन साधु फिर आया और बोला, अब आप जान गए कि असली शक्ति विनम्रता और सेवा में है। यही ज्ञान है। राजा ने उस पुस्तक को पाया, लेकिन उसे महल की लाइब्रेरी में छुपा नहीं किया, बल्कि पूरे राज्य में पढ़ने के लिए भेज दिया। धीरे धीरे अजमेर राज्य विद्या और संस्कृति का केंद्र बन गया। एक अन्य समय की बात है, महाराजा पृथ्वीवीर अपने कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु उनका मन संगीत की ओर भी झुकाव रखता था। उनकी रियासत में जब कोई संगीत सुनाता, वे स्वयं छुपकर उसे सुनते थे। एक दिन एक जादुई स्वर से महल गूंज उठा। यह कोई सामान्य स्वर नहीं था, यह एक युवती थी, संगीत की रानी सुरवानी, जो गांव गांव घूमकर लोकगीतों के माध्यम से प्रेम और शांति का संदेश देती थी। महाराजा ने उसे दरबार में बुलाया। दरबारियों ने विरोध किया, एक आम गायिका को दरबार में बुलाना शाही मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन महाराजा ने कहा, जिसके सुर आत्मा को झकझोर दें, वह साधारण नहीं हो सकती। सुरवानी ने दरबार में एक राग गाया, जिससे सबकी आंखों में आंसू आ गए। महाराजा ने उसे संगीत गुरु घोषित किया। उन्होंने रियासत के हर गांव में संगीत पाठशालाएं खुलवाईं। संगीत, जो कभी केवल मनोरंजन था, अब रियासत की आत्मा बन गया।